भीष्म पितामह जी ने अंत समय में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत स्तुति की है। जो भी इस स्तुति को हृदय से पढ़ेगा या सुनेगा और याद करके जीवन में उतारेगा, उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहेंगे। भीष्म पितामह जी की स्तुति में 4 चीजें प्रमुख हैं, जिनमें पहली है इति, दूसरी है मति यानी बुद्धि, तीसरी है रति यानी प्रेम, और चौथी है गति। इति, भीष्म जी अपनी स्तुति इति शब्द से शुरू करते हैं, जिसका अर्थ होता है अंत, दी एंड। मानो वे कहते हैं कि प्रभु, मेरे अब तक की स्तुति पूरी थी या नहीं थी वो आप जानो, लेकिन ये मेरी अंतिम स्तुति है, इसके बाद मैं स्तुति नहीं कर पाऊंगा। मति, भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी एक बेटी है, मैं चाहता हूं जिसका विवाह आपके साथ हो। तो कृष्ण जी कहते हैं, बाबा मैंने तो सुना था आप आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, फिर आपकी बेटी कहां से आ गई? तो वो बोले, कहते हैं कान्हा, मेरी बेटी और कोई नहीं बल्कि मेरी बुद्धि है, आप उससे विवाह कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी ये बेटी किसी और के साथ ब्याही जाए। आपके चरणों में मेरी मति समर्पित है। रति, भीष्म जी कहते हैं कि प्रभु, मेरी अगर कहीं रति यानी प्रेम हो तो केवल और केवल आप में हो, क्योंकि केवल आपसे ही प्रेम सार्थक है। और अंत में है गति, वे कहते हैं कि प्रभु, मेरी गति भी आप में ही होनी चाहिए। मेरा अंत समय है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके श्री चरणों में मेरी गति हो जाए। आप ही एकमात्र मेरे आश्रय हैं, और जो इन तीनों यानी इति, मति और रति आपको सौंप देगा, मैं जानता हूं कि हे प्रभु, आप उसकी सद्गति ही करोगे। इस प्रकार भीष्म पितामह ने 11 श्लोक में स्तुति की है। अब आप आगे उसको सुनिए। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचिद्धि हरतुम प्रकृति मुपयोषी यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरल ककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे निवद्या युधितुर्गर्जो विधूम्र विश्वक चलुलित श्रमवार्यलंकृतास्य मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचै विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदी सखिवचो निशम्य मध्ये निज पर्योर्बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा
हृतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। व्यवहित प्रन्थना मुखं निरीक्ष्य स्वजन्वधाद्धि मुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्या यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मे स्तुः। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुं वप्लुतो रथस्थ। धृतरथ चरणोऽभ्याच्चलत् लत्गु हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। शितविशिख हतो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे। प्रसभं भिससार मद्धधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतहै रश्मिनी तच्छ्रिये क्षणीये। भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोः यमिह निरीक्ष्य हताः गताः सरूपम्। ललितगति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमग्न किल यस्य गोपवधवः। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम्। अर्हणममुपैद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। तमिमं हमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां। प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसुखमुपगते क्वचिद्धि हरतुं प्रकृतिमुपयोषि यद्भव प्रवाह। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने। वपुरल्ककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे निवद्या। युधितुर्गर्जो विधूम्रविश्वक्चलुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ये। मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचै विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपर्योर्बलयो रथं निवेश्य।
स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु। व्यवहित प्रंथना मुखं निरीक्ष्य स्वजन वधाद्धि मुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिमहरदात्मविद्या यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तुः। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुम वप्लुतो रथस्थ। धृतरथ चरणोभ्याचलत लतगु हरिर्व हन्तुमिभं गतोत्तरीयः। शितविशिख हथो विशीर्णदंशः क्षतज परिप्लुत आततायिनो मे। प्रसभं भिससार मध्यदार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः। विजयरथ कुटुम्ब आत्तदोत्रे धृत है रश्मिनी तच्छ्रिये क्षणीये। भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षोः यमिह निरीक्ष्य हताः गताः सरूपम्। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना। कृतमनुकृत वत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवधवः। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम्। अर्हणममुपैद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा। तमिमं हमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां। प्रतिदृश्यमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोह। भीष्म पितामह कहते हैं, अब मृत्यु के समय मैं अपनी ये बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कहीं विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। वे कहते हैं, प्रभु आप त्रिभुवन सुंदर हैं, तीनों लोकों में आपसे सुंदर कोई नहीं है, और आपका शरीर तमाल के वृक्ष के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है, और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। आगे वह कहते हैं, मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल
घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थीं। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाएं। वे कहते हैं, अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मा विद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति बनी रहे। आगे वे कहते हैं, मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। अंत में वे कहते हैं कि जैसे एक एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रहित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूं। इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं पर विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए
जैसे दिन बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उसी समय देवता नगाड़े बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी।